नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमारा जो डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर का एग्जाम है उसमें रेलवे हिस्ट्री आ रही है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेवी हॉल इंस्टीट्यूट, जिसको हम HHI बोलते हैं, एस्टेब्लिश बाय DFCCIL। DFCCIL द्वारा स्थापित हेवी हॉल इंस्टीट्यूट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू ट्रेन एग्जीक्यूटिव ट्रेनर एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कार्यकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना और परिचालन दक्षता में सुधार करना। तो जो हमारा HHI है वो ट्रेन करता है एग्जीक्यूटिव ट्रेनर को और इम्प्रूव करता है उनकी एफिशिएंसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेक्नोलॉजी प्रिवेंट सिग्नल पासिंग एट डेंजर, जिसको हम SPAD बोलते हैं, एक्सेसिव स्पीड कोलिजन एंड इंक्लूड फीचर लाइक स्पीड डिस्प्ले, लोकेशन इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रेस मैसेज जनरेशन। कौन सी तकनीक खतरे में सिग्नल पासिंग, अत्यधिक गति, टकराव को रोकती है और इनमें गति प्रदर्शन, स्थान की जानकारी और जैसे संकट उत्पन्न करने जैसे सुविधाएं शामिल है? तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें सिग्नल पासिंग, जो डेंजर खतरा होता है जब और आप सिग्नल पासिंग करते हो वो, और स्पीड बढ़ती है आपकी ट्रेन की, वो सब टेक्नोलॉजी है। तो ये कौन सा सिस्टम है? इसका नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम क्या होता है? जब दो ट्रेन आ रही होंगी आपस में और अगर ये सिस्टम लगा है उस एरिया में, उस ट्रेन में, तो वो अपने आप रुक जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी स्पीड है ये स्पीड को कंट्रोल करता है, ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे और आपकी सेफ्टी होगी। अब मान लो ये आपकी ट्रेन जा रही है, ये आपकी ट्रेन जा रही है, यहाँ पर सिग्नल जो है ना वो है रेड, मगर आपकी ट्रेन जो है वो ये रेड सिग्नल को क्रॉस कर गई, तो जो हमारा जिस ट्रेन में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा होगा ना, वो ट्रेन अपने आप धीमी हो जाएगी, रुक जाएगी। इससे ये फायदा होगा और जिससे एक्सीडेंट कम होंगे। तो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में बता चुका हूँ, कवच, हमारा कवच है वो इसी के अंदर आता है और इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन डज द RPF मेक एफर्ट टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन ट्रेवलिंग अलोंग ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन? RPF किस अभियान के तहत लंबी दूरी ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करती है? तो RPF के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ, जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए, MCQ क्वेश्चन में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसके ऑपरेशन है अलग अलग और अलग अलग चीजों को टारगेट करता है। तो महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन है? मेरी सहेली चलाया था। जो महिला अकेले ट्रेन में सफर करती है, ज्यादा लंबी दूरी ट्रेन में सफर करती है, उनके लिए महिला सहेली का ऑपरेशन चलाया था RPF ने। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे RPF ने, जैसे नन्हे फरिश्ते, रेस्क्यू करा चिल्ड्रंस को, यात्री सुरक्षा, अमानत अगर आपका लगेज गुम जाता है उसके लिए चलाया था, जीवन रक्षा, सेफ लाइफ ऑफ पैसेंजर इन डिस्ट्रेस, पैसेंजर की लाइफ बचाने के लिए जीवन रक्षा चलाया था, सेवा चलाया था वुमेन्स वगैरह के लिए, सिक और इंजन पैसेंजर के लिए ये सेवा चलाया था। मैत्री शक्ति चलाया था वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और जो ट्रेन में जर्नी करती है उनके लिए। तो ये ऑपरेशनल आ जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखो, मैं बता चुका हूँ बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शंटिंग सिग्नल व्हेन द रेड बैंड ऑफ द डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इट्स इंडिकेट। शंटिंग सिग्नल में जब डिस्क का लाल बेड क्षैतिज स्थिति में होता है तो डैश को इंडिकेट करता है। तो जो शंटिंग सिग्नल होता है ना, अगर उसका जो बैंड है, जो रेड बैंड है, उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो स्टॉप को इंडिकेट करेगा कि आप रुक जाओ। जो शंटिंग सिग्नल है पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, तो याद रखो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ इंडियन रेलवे रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से किस संगठन से भारतीय रेलवे का निर्माण गतिविधियां संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है आरकोन। जो हमारी आरकोन कंपनी है, आरकोन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। जो कंस्ट्रक्शन होता है इंडियन रेलवे में ये कंपनी करती है। ये कंपनी बनी थी 28 अप्रैल 1976 में और जितनी भी इंडियन रेलवे की कंपनी है उसके बारे में डिटेल लेक्चर लिया है मैंने। अगर आपको कंफ्यूजन होगा फाउंडेशन डेट में तो आप वो लेक्चर देखिए मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, इनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। फिर IRCTC की बात करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस, ये 1999 में बनी थी और काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और IRCTC ने अपनी फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन चलाई थी जिसको हम तेजस एक्सप्रेस बोलते हैं और उस ट्रेन को पूरा ऑपरेट करता है IRCTC। जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो बना था 30 अक्टूबर 2006 में। फिर KRCL जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये बना था 19 जुलाई 1990 में। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे पे भी सेपरेट लेक्चर बनाया है और कोंकण रेलवे ने जो रोरो सर्विस थी ना वो स्टार्ट करी थी, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द रेलवे सेक्शन? जबलपुर किस जोन का मुख्यालय है? इसका करेक्ट आंसर है
है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। रेलवे जोन के ऊपर जो रेलवे जोन है हमारे 19 रेलवे जोन है, उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया, वो जरूर देखिए। उसमें जो ईयर होते हैं वो भी बताया मैंने कि कौन सा रेलवे जोन कब बना था। तो जो हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे वो कब बना था, वो बना था 1 अप्रैल 2003 में। इसमें 3 डिवीजन आते हैं, एक जबलपुर रेलवे डिवीजन आता है, भोपाल रेलवे डिवीजन आता है और कोटा रेलवे डिवीजन आता है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनॉग्रल रोल ऑफ सर्विस, जिसको हम रोरो सर्विस बोलते हैं, ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे कनेक्ट विच 2 स्टेशन। दक्षिण पश्चिम रेलवे का उद्घाटन रोल ऑन सर्विस सेवा किन 2 स्टेशन को जोड़ती है। देखिए जो रोलो सर्विस है, रोरो सर्विस, वो कोंकण रेलवे ने स्टार्ट करी थी, मगर इस क्वेश्चन में पूछा है जो हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे है उसने भी स्टार्ट करी है रोल ऑन सर्विस। तो कौन से 2 स्टेशन के बीच में? इसका करेक्ट आंसर नेलाम मंगला से लेकर बाले तक ये सर्विस स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ प्लेन सोननगर टू अंडल सेक्शन फेज 1 ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के नियोजित सोननगर अंडल खंड चरण फर्स्ट की कुल लंबाई कितनी है? मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने जो प्रोजेक्ट मैप है DFCCIL का, उसके बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसी में ये भी बताएगा कि जो हमारा PPP मॉडल पे बन रहा है रास्ता सोननगर से डंकुनी वाला, वो 538 किलोमीटर का रूट है और इसमें 2 फेज हैं। तो इसमें जो पहला फेज बताया था मैंने सोननगर से अंडल सेक्शन वाला, वो कितने किलोमीटर का था? 375 किलोमीटर का। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ अभी कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंडियन फर्स्ट कमर्शियल रेलवे लाइन लेड। भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है मद्रास में। जो फर्स्ट कमर्शियल रेलवे लाइन बिछाई गई कहाँ पर? मद्रास में। इंडियन फर्स्ट रेलवे प्रपोजल, जो इंडिया की फर्स्ट रेलवे थी, प्रपोज हुई थी मद्रास में 1832 में। जो रेड हिल्स रेलवे थी वो कंट्री की फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन थी और वो किसके बीच में चली थी? रेड हिल से लेकर चिंतरादी पीठ ब्रिज तक चली थी 1837 में मद्रास में। और इसका जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन था विलियम आरवी ने बनाया था इसका स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट रूट लेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कवर बाय वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वर्ग लंबाई पश्चिम DFC में शामिल है? जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है, इसके बारे में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ और मेरे थ्योरी वाले लेक्चर देखिए, उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो कितनी स्टेट से गुजर रहा है? वो बहुत सारी स्टेट से गुजर रहा है, वो मेरे लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको समझने आ जाएगा। तो इसमें पूछा है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है सबसे कम लंबाई कौन सी स्टेट से है? तो वो है उत्तर प्रदेश से। इसका करेक्ट आंसर है यूपी। और अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो लगभग 1504 किलोमीटर का बन रहा है। देखिए पार्ट 3 था जो हमारे रेलवे के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इससे आने की संभावना बहुत होती है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग उसमें से 90% क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको थ्योरी में। और जो मैं पहले से सीरीज पढ़ा रहा हूँ आपको CBT सेकंड की MCQ क्वेश्चन की, उसमें भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ बहुत सारे। वो लेक्चर भी देखिए आप। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक फॉर वॉचिंग MCQ IQ।